नमस्कार, साधना न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम और मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए लोकपाल बिल की। लोकपाल और जन लोकपाल बिल पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इन दोनों बिल के बीच अंतर क्या है, लेकिन आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि वास्तव में लोकपाल का जो बिल संसद में रखा गया है उसमें क्या है। क्यों 8 बार संसद में पेश होने के बाद भी पारित नहीं हो पाया यह बिल? क्या है सरकार की राजनीतिक मजबूरी और बिल को पास कराने में विपक्ष कितना गंभीर है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे ग्रुप एडिटर। स्टूडियो में हमारे साथ होंगे एनके, हमारे साथ मौजूद है। एनके, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में, आप शामिल हो। तो आइए आज इन तमाम पहलुओं की हम चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं पोस्टमार्टम। सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी भ्रष्टाचार की जांच के दायरे में लाने के लिए तैयार किया गया लोकपाल बिल संसद में 9वीं बार पेश हो चुका है और इस बार बहस जारी है। जाहिर सी बात है कि इसके पास होने की एक लंबी प्रक्रिया है और इससे गुजरने के बाद ही यह बिल कानून की शक्ल ले पाएगा। लेकिन बिल का विरोध संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह जारी है। एक लंबी तकरार के बाद संसद में सरकार के द्वारा तैयार किए गए लोकपाल बिल को पेश कर दिया गया। इस बिल पर एक ओर जहां संसद में बहस जारी है, तो वहीं संसद के बाहर सिविल सोसाइटी इसे आग के हवाले कर रही है। सिविल सोसाइटी के अलावा आम लोग भी जगह जगह पर इसका विरोध कर रहे हैं और इनकी प्रतियां जला रहे हैं। आखिर क्या है इस बिल में और क्या है लोकपाल बिल में खामियां? सरकार का लोकपाल, सभी सदस्य रिटायर्ड जज, चयन समिति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के नेता पक्ष और विपक्ष, कानून मंत्री और गृह मंत्री होंगे। बिल के मुताबिक मंत्रियों, एमपी के खिलाफ जांच, मुकदमे के लिए लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्षों की अनुमति जरूरी होगी। पेश किए गए बिल में प्रधानमंत्री को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। सीवीसी, सीबीआई, लोकपाल और लोकायुक्त के अधीन नहीं रहेंगे। लोकायुक्त केवल सलाहकार की भूमिका में। एफआईआर से लेकर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में विधेयक मौन। जजों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो जाहिर सी बात है संसद के भीतर और बाहर हंगामा जारी है, बहस लगातार जारी है। लेकिन असल में ये बिल क्या पास हो पाएगा, ये पारित हो पाएगा, ये कानून की शक्ल ले पाएगा ये मसौदा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर स्टूडियो में मौजूद हैं। हम चर्चा के लिए उनके पास चलते हैं। इनके जो पहले भी होता रहा वो एक बार फिर वो उस प्रक्रिया में, मतलब ये कहने का कि संसद के पटल पर रखा गया, इस बिल को पहले भी रखा गया, 9वीं बार फिर से रखा गया, लेकिन बहस लगातार जारी है। क्या इस बार ये कानून का शक्ल ले पाएगा? स्थितियां कहती हैं। हमारे व्यूवर्स ये ना समझे कि यही बिल 8 बार रखा गया है। 8 बार ये प्रयास हुए हैं, 1968 से आज तक 8 बार ये कोशिश हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है इस बिल को लेके। अब की बार भी जो हुआ बिल, हम आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं आज ये बताने के लिए कि कुल मिला के ये बिल इतने महीनों से जो ये जद्दोजहद चल रही है सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच, अन्ना हजारे जिसमें है और दूसरी तरफ सरकार के लोग हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन दोनों के बीच में जद्दोजहद के बाद आज जब ये बिल हाउस के फ्लोर पे पार्लियामेंट में आया और लोकसभा के पटल पे, राज्यसभा के पटल पे रखा गया है, तो दरअसल ये बिल है क्या और किस तरह आपको गुमराह किया जा रहा है, हम इसके बारे में एक विस्तार से आपको बताते हैं। इस बिल का कुल मिला के मतलब यह है कि अगर ये पारित हो जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि लोकपाल के यहां कंप्लेंट करे। आपको हम बताते हैं कैसे। इस बिल में अगर आपने गलती से कंप्लेंट किया और एक क्रॉस केस इसमें प्रावधान है जिसमें कि जिसके खिलाफ किया है वो क्रॉस केस आपके ऊपर कर दे, अगर आपका कंप्लेंट गलत निकला तो आपकी सजा 2 साल, लेकिन अगर करप्शन में वो अधिकारी फंसता है तो उसकी सजा सिर्फ 6 महीना।
आप समझ सकते हैं कि आपकी हिम्मत पड़ेगी कभी लोकपाल के यहां जाने की? एक प्रावधान। अब दूसरा हम लेते हैं, लोकपाल के यहां अगर कंप्लेंट गई तो इसमें एक प्रोविजन है जिसके तहत पहले लोकपाल, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर, उस एक्यूज्ड को एक बार डिपोज होने का मौका देगा। यह उसके लिए जरूरी है। अब जरा सा कानून देखिए, जो नॉर्मल जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जिसमें कि हम ये ट्राई करते हैं पुलिस के यहां अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस की बाध्यता है कि वो एफआईआर लिखे, लेकिन इसमें बाध्यता नहीं है। इसमें कंप्लेंट अगर आप करेंगे तो लोकपाल पहले बुलाएगा एक्यूज्ड को, ये उसके लिए मजबूरी है। एक्यूज्ड को बुलाएगा, उसका वर्जन सुनेगा। मान लीजिए कि उसका वर्जन सुन के भी उसको लगा कि नहीं चार्ज है इसके ऊपर, तो वो एक इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी के बाद जब वो चार्जशीट फाइल करेगा, एफआईआर फाइल करेगा कोर्ट में, तो उस एफआईआर के पहले फिर एक बार बुलाएगा। मतलब एक्यूज्ड को आप 2 बार मौका देंगे अपने बचाव का, तब जाके एफआईआर लॉन्च होगा। जबकि अगर आप सीधे कंप्लेनेंट हैं और सीबीआई में, पुलिस में आप कंप्लेंट करते हैं तो आप आसानी से एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह गुनाहगारों को, करप्ट लोगों को बचाने की इतनी एक जबरदस्त साजिश हुई है कि मैं लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा धोखा समाज में गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया इसके पहले। तो ये एक दूसरा प्रोविजन है। हम आपको तीसरा प्रोविजन दिखाते हैं। ये पूरा जो पूरा है, इसमें लोकपाल जब बनेगा, इसका चुनाव कौन करेगा? एक 9 सदस्यीय कमेटी करेगी। और आपको ताज्जुब होगा, यहां भी वही बैठे हैं। ये 9 सदस्य जो समिति बनेगी, जो चुनेगी लोकपाल को, वो उसमें 5 लोग सरकार के होंगे या सरकार द्वारा नामित होंगे। सिर्फ 4 आदमी होंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक जज सुप्रीम कोर्ट का होगा, एक जज चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नामित करेगा। 2 ये हो गए। उसके बाद लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। अगर उसी पार्टी, सरकार जिस पार्टी की, उसी पार्टी का है, तो आप समझ सकते हैं कि 6 मेंबर होंगे 9 सदस्यीय लोग इस चुनाव समिति में। 6 सदस्य होंगे सरकार के, 3 सदस्य होंगे बाहर के। आप समझ सकते हैं कि किस तरह चालाकी से यह पूरा किया गया है कि सरकार अगर चाहेगी तो लोकपाल उसके हिसाब से काम करेगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता। मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में इतना बड़ा धोखा जनता के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। यह वादा करके कि हम करप्शन को खत्म करने के लिए लोकपाल नाम का एक इंस्टीट्यूशन लाएंगे। तो यह मनोज अपने आप में बहुत सीरियस है। यानी कि आपकी बातों को अगर मैं ऐसे समेटने की कोशिश करूं कि लोकतंत्र के रखवालों ने, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन इनके हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं पोस्टमार्टम, और इस वक्त मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं और लगातार वो जन लोकपाल बिल के समर्थन में रहे हैं, लेकिन स्थितियां बहुत विपरीत जा रही हैं उनकी इस कोशिश के तहत। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। जी शुक्रिया जी। मनीष जी हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह भी मौजूद हैं। एनके, मनीष जी, कुल मिला के ये हमने सारे प्रोविजंस पढ़े और खास करके 17(1) पढ़ा, 17(4) पढ़ा, तमाम जो चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि लोकपाल के सामने कोई कंप्लेंट करने जाएगा नहीं। अगर ये प्रोविजन जिस तरह का बिल ला रहे हैं तो उससे वो ज्यादा अच्छा समझेगा कि लोकपाल की जगह वो थाने में चला जाए, क्योंकि लोकपाल को इन्होंने एक, मेरे ख्याल से टूथलेस टाइगर बना दिया है। क्या ख्याल है आपका? नॉट ओनली टूथलेस टाइगर सिंह साहब, बल्कि अगर कोई शिकायत करता है तो लोकपाल के पास पावर्स हैं उसका विक्टिमाइजेशन करने की। अगर जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है उसको तो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि भाई आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, आपके खिलाफ मुझे लगता है एक बार नहीं बल्कि 2 बार दी जाएगी। उसको 2 बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपके खिलाफ हम एफआईआर करें कि नहीं करें, जांच करें कि नहीं करें। और अगर जिसमें जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ तो सीधे मुकदमा हो जाएगा। मुकदमे का खर्चा सरकार उठाएगी कंप्लेनेंट के खिलाफ जो मुकदमा। मनोज, इसमें मनीष जी आपसे हम लोग काफी विस्तार से ये चर्चा करना चाहते हैं। कुछ तकनीकी खराबी है जिससे हमारा वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा है। हम आपके पास फिर से वापस लौटते हैं। तो ये है मनोज। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, आपके साथ भी मैं चर्चा में आगे बढ़ रहा था और मनीष जी की जो प्रतिक्रिया रखी है उसमें भी बात से मैं ये कहना चाह रहा था कि यानी लोकतंत्र के रखवालों ने इस लोकतंत्र का जनार्दन जिसे कहा जाता है उसे पंगु बना दिया है। ये दिखा दिया है कि हम इस देश के राजा हैं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं, कोई लोकतंत्र नहीं, कोई संविधान नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं। एक तो 40 साल से आप ये तमाशा कर रहे हैं, दरअसल कर रहे हैं आजादी के बाद से ही, 64 साल से कर रहे हैं, लेकिन 40 साल के बाद ये संवेदना आई यहाँ के सदन में,
प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कि नहीं साहब करप्शन एक बड़ा इशू है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 68 से आज क्या इच्छा शक्ति का अभाव है कि 8 बार लोकसभा में लाने के बाद, संसद में लाने के बाद भी आप इस बिल को पारित नहीं करवा पाए। और आज जब आया है तो आपने दांत तोड़ के एक ऐसा संस्था डेवलप कर रहे हैं जिसके पास दांत नहीं होगा, और अगर वो भौंकेगा भी तो आपके कहने से भौंकेगा। आपने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है, शर्म आती है कि इस तरह के मानसिकता के लोग सरकार में बैठ के इस बिल को तैयार कर रहे हैं। हम आपको अगर पूरे प्रोविजन को विस्तार से बताएंगे, और सबसे बड़ी जो इसमें खतरा है वो ये है कि ये विक्टिमाइजेशन का एक साधन हो जाएगा। लोकपाल नाम की संस्था विक्टिमाइजेशन का एक साधन हो जाएगा। मेरे ख्याल से मनीष जी फिर से हम लोग से जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही है। मनीष जी, हम विस्तार से जानना चाहेंगे, लेकिन इनिशियली हम ये जानना चाहते हैं, हालांकि हम खुद भी इससे खिलाफ हैं, जो बिल के प्रोविजन है उसको हम देख रहे हैं, जो आप लोगों ने बिल तजवीज किया जा उससे तो बिल्कुल ही अलग है। उसके अलावा यह हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशन ये डेवलप कर रहे हैं वो एक इनके एक्सप्लॉयटेशन का एक टूल बन जाएगा। गवर्नमेंट पे आज देखिए 9 मेंबर की कमेटी लोकपाल को सेलेक्ट करेगी, उसमें से 5 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनी होंगे या गवर्नमेंट के लोग होंगे। तो मेरे ख्याल से यहीं से लॉपसाइडेडनेस शुरू हो जा रहा है। बिल्कुल, यहीं से सरकार के नजदीकी और जो भ्रष्ट लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के नजदीकी लोग हैं, वो लोकपाल के आयुक्त वहां जो मेंबर्स होंगे वो बन के बैठ जाएंगे, और वो फिर मनमर्जी से पहली बात लोकपाल को चलाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इस बिल में कुछ नहीं है, जिस तरह का करप्शन वो झेलते हैं। लेकिन किसान और मजदूर अगर इकट्ठा होकर कोई संगठन बनाते हैं और कुछ पैसा इकट्ठा करके, चंदा आपस में करके एक कोई मूवमेंट चलाते हैं, तो उनके खिलाफ लोकपाल एक्शन ले सकेगा। उस लोकपाल के पास पावर होगी कि उनके ऑफिसर्स को अरेस्ट कर सके, उनके खिलाफ अधिकारियों के, पदाधिकारियों के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकेगा लोकपाल। मतलब ये सिसोदिया जी कि अगर कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करप्शन के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाना चाहे और सरकार इशारा कर दे तो लोकपाल उसको मूवमेंट को खत्म कर सकता है, उनको गिरफ्तार कर सकता है और पूरा का पूरा करप्शन के खिलाफ जो अभियान आपका है वो खत्म कर सकता है। बिल्कुल, न सिर्फ उसको खत्म कर सकते हैं, उन सबको जेल डाल देगा, उनके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले ही सकता है वो। जी, ये पूरा जो मिला के आप देख रहे हैं, अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि मैंने देख लिया कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने ये बिल का एक तमाशा खड़ा करके, विच आई कैन टर्म एज ए फसाड ऑफ ए बिल, इट्स नॉट ए बिल एट ऑल। तो ऐसे में लग नहीं रहा कि आप लोग का आंदोलन एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे ले जाना होगा? जी बिल्कुल, अब हमें बहुत आवश्यकता होगी मीडिया और जनता के समर्थन की, बिकॉज उसके बिना सत्ता में बैठे हुए लोग जो अभी बोरा गए हैं अपनी ताकत से, वो इस बात को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे कि इस देश में एक अच्छा कानून लाना चाहिए। जी, मनीष सिसोदिया जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, बहुत महत्वपूर्ण आपने राय रखी, आपने बातें बहुत सही रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। इस चर्चा में कई और पहलू अभी सामने आएंगे और उस पर भी विस्तार से बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापसी।